दोस्तों नमस्कार। ईश्वर प्रतिदिन नए सुझाव भेजता है, इस बात से आप अवश्य ही सहमत होंगे। दोस्तों, भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यह कहावत आपने सुना होगा। उसी प्रकार ईश्वर जब भी कोई सुझाव की भी बरसात करता है तो वह अपने सुझाव भेजने में अपन को ऐसा लगता है कि सिर्फ ये सुझाव हमारे माइंड में आया है, जबकि वह सुझाव आप नहीं जानते होंगे कि वह सुझाव कई लोगों के माइंड में एक साथ भगवान भेजता है। अपने को ऐसा लगता है कि यह सुझाव हमारे ही दिमाग में आया है और उसको हम छुपाते हैं। उसको हम शुरू करें या ना करें, उस सुझाव में पूरी झलक ईश्वर आपको बतला देता है कि ये सुझाव पर यदि आप अमल करेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल बदल सकती है, आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप हो सकता है अपने गरीबी से अमीरी में चले जाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस सुझाव पर ना तो स्वयं वर्क करते हैं और ना ही किसी से शेयर करते हैं, जबकि कुछ समय बाद आप खुद देखते हैं कि उसी सुझाव पर जो कि आपके दिमाग में आया था, उस सुझाव पर कोई और वर्क कर रहा है और वह एक सफल व्यक्ति बन चुका है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ईश्वर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। उसी प्रकार जब भी कोई सुझाव, विचार, आइडिया भी वह जब भेजता है तो ये मान के चलिए कि आपके ही मस्तिष्क में वह आइडिया नहीं आया है, आप जैसे हजारों लाखों के माइंड में वह आइडिया आया होगा। आप इसको एक उदाहरण के तौर पे समझिए। आप सोच सकते हैं जब ईश्वर जब पानी भी बरसाता है, बारिश भी करता है, तो वह बिना भेदभाव के करता है। आपके यहाँ पर मान लो तालाब है, तालाब में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी बरसाएगा और रेगिस्तान में भी बरसात होगी। अब जहाँ पर पात्र सीधा होगा, आपका पात्र यदि सही दिशा में सही तरह से रखा हुआ है तो उसमें वह कृपा बरस जाएगी। और यदि आपने खुद ही अपने मस्तिष्क को, आपने पात्र को उल्टा करके रखा हुआ है तो भले ही भगवान कितने भी विचार दे दे, लेकिन वह आपको लाभ नहीं पहुंचा सकते। तो दोस्तों, जब भी कोई भगवान का भेजा हुआ विचार आपके मस्तिष्क में आए तो उस पर विचार करें और उसको अमली जामा पहना दें। अमली जामा जब आप नहीं पहनाते हैं, जब आप उस विचार को अपने मस्तिष्क में बनाए रखते हैं, तो या तो वो विचार समय बीत जाने पर आउट ऑफ डेट हो जाता है, या उस विचार पर, क्योंकि भगवान ने तो वह विचार भक्तों को मस्तिष्क में शायद ट्रांसमिट किया था, तो आप पीछे रह जाते हैं। फिर आप उस विचार पर कार्रवाई करने से, क्रियान्वित करने से उसका विचार ही मन से त्याग देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके मस्तिष्क में कोई नया विचार आए, आपको लगे कि ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है, उस पर डिले ना करें, उसको मौके को पहचानें। आपके मस्तिष्क में जो विचार आया है उसको भगवान का एक तरह से इंडिकेशन माने, संकेत माने और उस पर आगे चल निकलें। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।